ठीक है। तो कंप्यूटर कोड्स में हम लोग आते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर डेटा, यानी कि डेटा जो है हम लोग कंप्यूटर में जो हम लोग रखते हैं डेटा, सो हम लोग सिर्फ दो ही नंबर्स अवेलेबल है हमारा डेटा रखने का, वो है एक 1 और एक है 0, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। तो 1 और 0 में ही रखते हैं डेटा। 1 में जैसे स्विच ऑन कर दिए तो दैट इज़ 1, स्विच ऑफ कर दिए तो दैट इज़ 0, इस तरीके से, यानी कि दो ही रहता है डेटा। तो कोई सा भी जैसे सी हम दबाएं ये इसमें क्या बोलते हैं कीबोर्ड में सी दबाए, तो सी का इक्विवेलेंट कोई बाइनरी डेटा होना चाहिए ना, तो उसी को हम लोग कोड्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन बाइनरी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर कोड्स एंड कोलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक डेटा। क्या है हमारे पास, डेटा कितना है हमारे पास, जब पहले वो हम लोग देखते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है। अल्फ़ाबेटिक डेटा कितना है, ए से लेकर के जेड तक है, कैपिटल ए से लेकर के जेड तक। फिर अपर और लोअर केस भी है, कैपिटल ए छोटा ए से लेकर के जेड तक लोअर केस है। फिर ब्लैंक कैरेक्टर। ठीक है, फिर अल्फा न्यूमेरिक में क्या है तुम्हारा, ये देखो, ये सिंबल्स वेयर सिंबल्स आर इन वन लेटर, ए से लेकर जेड तक है इन आइदर अपर एंड लोअर केस, और 0 से लेकर के 9 तक है। और इसके बाद यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स है, प्लस माइनस स्टार स्लैश ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये सब जो है बहुत सारा है। तो इस तरीके से तो हर एक जितना भी हमारे पास ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा है उसको हमको कोड करना पड़ेगा, कोड में लिखना होगा। तो कंप्यूटर कोड्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर्स। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग जो है सी अगर टाइप करेंगे तो हम लोग को आउटपुट में भी सी ही मिलेगा, तभी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सी जैसे ही हम टाइप किए इनपुट डिवाइस में, वो कंप्यूटर जो है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में रखता है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स जीरोज एंड वंस के फॉर्म में वो इंटरनली रखता है। लेकिन हमको जब डिस्प्ले करेगा तो फिर उस इंटरनली रखा हुआ डेटा को कन्वर्ट कर देगा बैक में सी में, तो सी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर कोड्स। तो कंप्यूटर कोड्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कंप्यूटर का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, एज कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर फॉर इंटरनल डेटा रिप्रेजेंटेशन, द कंप्यूटर कोड्स यूजेस बाइनरी कोडिंग स्कीम्स। ठीक है, यानी कि इंटरनल डेटा रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी कोडिंग स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर्स फॉर इंटरनल डेटा, यानी कि कोई सा भी डेटा जो रखता है वो बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी नंबर यानी कि 1 फॉर हाई एंड 0 फॉर लो, और वो भी बाइनरी नंबर्स में नहीं रखता है, एग्जैक्टली इट कीप्स द डेटा इन द वोल्टेज फॉर्म। ठीक है, फिर डेटा को रीड करेगा या फिर राइट करेगा या फिर रीड करेगा, वो तुम्हारा वोल्टेज फॉर्म में ही रीड राइट करेगा। और रीडिंग राइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे राइट करते हैं वो हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग पढ़ चुके थे। आउटपुट डिवाइसेस में, ये स्टोरेज डिवाइसेस में भी हम लोग देख चुके थे कि यानी हार्ड डिस्क में कैसे राइट करते हैं डेटा को, और राइट करने के बाद रीड करा, ये रीड कर रहा है डेटा को, तो दैट इज इन द वोल्टेज फॉर्म। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, द बाइनरी कोडिंग एवरी सिंबल्स अपीयर इन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, यानी कोई सा भी हम लोग सिंबल्स जो भी राइट कर रहे हैं वो एक ग्रुप ऑफ बिट्स को से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनली हम लोग। ठीक है, द ग्रुप ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट इज कॉल्ड अ बाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, as most modern coding scheme they uses 8 bits to represent a symbol। 8 bit use करता है represent a term byte often used to mean a group of 8 bits। ठीक है, commonly used group of 8 bits commonly used computer codes are BCD, EBCDIC and ASCII। ये तीन फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं एनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले आते हैं बीसीडी में। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है,
इट इज़ वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटर्स कोड, यानी कि बहुत पहले हम लोग यूज़ करते थे ये BCD फॉर्म में। इट हैज़ 6 बिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल, यानी कि ये 6 बिट में रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो यानी कि 6 बिट में कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 64 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो दिक्कत क्या आने लगा कि मेरे पास A से Z तक कैपिटल लेटर है, कितना हो गया ये 26 होता है ना, 26 कैरेक्टर्स होता है ना। यस सर। A to Z कितना होता है 26। यस सर। तो 26 26। हाँ, तो 26 कैपिटल लेटर्स, 26 स्मॉल लेटर, यानी कितना हो गया 52। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, फिर नंबर 0 से लेके 9 तक। तो ये जो है हमारा 6 बिट रिप्रेजेंटेशन में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 64 रिप्रेजेंटेशन ही कर सकते हैं इसमें। तो 64 में कितना हो गया, A से Z तक कैपिटल 26 हो गया, फिर स्मॉल A से Z तक 26 हो गया, तो 52 यही हो गया। फिर जी नंबर्स हो गया, फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यानी ब्रैकेट, स्टार, प्लस, माइनस, एम्परसेंड, परसेंटेज, ये सब भी तो हमको रिप्रेजेंट डालना है ना। बट दिस इज नॉट सूटेड फॉर द प्रेजेंट कंप्यूटर सिस्टम। तो ये पहले हम लोग यूज़ करते थे। चलो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोडिंग और अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन